हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है एंड आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है, लेक्चर एग्ज़ाम की, वो डेट आ गई है 9 सितंबर 2025। दैट इज़ मंडे। उस दिन से आपके जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे एंड हमें पता है कि अलग अलग सब्जेक्ट जो है उसका अलग अलग दिन इन्होंने डिसाइड किया होता है। एक डिटेल डेट शीट भी आएगी जिसमें आपको पर्टिकुलरली बताया जाएगा आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन है। तो उसका मतलब है हमारे पास जून का मंथ है, जुलाई एंड अगस्त। तो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स वी हैव गॉट इन हैंड जिसमें हमें प्रिपरेशन करनी है। जो सितंबर के 14 डेज हैं, 2 वीक्स है, वो आप भूल जाओ। वो एक फाइनल रिवीजन के लिए ही वो दिन रखोगे आप मान के चलो कि आपके पास सिर्फ 31 अगस्त तक का टाइम है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं लेके आऊंगी सोशोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। खासकर सोशोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ही एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपना सिलेबस जो है टाइमली कवर करने के लिए एंड साथ साथ रिवीजन को भी चलाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। आपको सबसे पहली क्या बात याद रखनी है, 15 सितंबर जो डेट है उस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 31 अगस्त तक का टाइम आपके पास है। ये टाइम आपको दो चीजों में यूटिलाइज करना है। पहला, जो आपने अभी तक पढ़ लिया है उसका आपको रिवीजन करना है। दूसरा, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है वो आपको कंप्लीट करना है। दैट मीन्स न्यू सिलेबस पोर्शन आपको कंप्लीट करना है एंड जो आपने कर लिया है वो आपको रिवाइज करना है। हमारे बैच में मोर देन 50% सिलेबस जो है लेक्चर सोशियोलॉजी का हमने कवर कर लिया है। तो अब जो मेरे स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनको क्या करना है, साथ साथ रिवीजन चलाते जाओ जो हमने पढ़ लिया है उसका। एंड आपको नए जो भी टॉपिक्स होंगे, जो हम नई नई क्लासेस होंगी, वो भी रेगुलरली अटेंड करनी है। फाइन। तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, यूजुअली जिस दिन भी आपकी एग्जाम की डेट या सिलेबस टाइम टेबल कुछ भी आ जाता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पैनिक करना शुरू कर देते हैं। तो पहली बात जो मैं बच्चों को बोलूंगी दैट इज डोंट पैनिक। हो सके तो आज का दिन ब्रेक ले लो। टेक अ ब्रेक टुडे। आज कोई आप पढ़ाई नहीं करो, अपने दिमाग को थोड़ी शांति दे दो, क्योंकि जब तक आपका दिमाग आप काम और कंपोज नहीं रहोगे, आप प्रॉपरली नेक्स्ट मंथ्स की स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे। एंड अगर कल से फिर आपने 28th में से एक भी ऐसा दिन जो आपने वेस्ट किया तो वो काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आज का दिन रिलैक्स कर लो, छुट्टी कर लो, आज कुछ भी मत पढ़ो, बस एक काम अपना जो कंपोज फॉर्म है वो मेंटेन करके रखो, क्योंकि आगे आपके जो 3 मंथ्स है वो बहुत ज्यादा मेहनत वाले गुजरने वाले हैं। ठीक है, पहली बात होगी कि आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है 3 मंथ्स में। हमारा खासकर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारा पोर्शन काफ़ी हो गया है एंड कुछ जो पोर्शन रहता है उसको हम काफ़ी इफेक्टिवली वो 3 मंथ्स यूटिलाइज करके कंप्लीट करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ठीक है, सेकेंड चीज जो आपने करनी है दैट इज रीड योर सिलेबस प्रॉपरली। रीड सिलेबस जो है ये हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके सिलेबस पे चीज़ें हैं यू शुड हैव कंप्लीटेड दैट फर्स्ट। फिर कुछ एड ऑन चीज़ें भी स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ें भी करते हैं। जैसे मैंने अपने बैच में स्टूडेंट्स को कुछ सप्लीमेंट्री नोट्स दिए हैं जिसमें बुक्स, ऑथर्स, की थिंकर्स, कॉन्सेप्ट्स, वो सारे जो है उन नोट्स में मेंशन्ड है। फाइन, वो सारी चीज़ें बाद में। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको ये पता रहे कि सिलेबस की चीज़ आपको कोई नहीं छोड़नी है। फाइन, हम लेक्चरर सोशियोलॉजी के बैच में सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं एंड यही वो रीज़न था कि मैंने जो आपका बैच है वो सिलेबस के आने से काफ़ी पहले ही शुरू कर दिया था ताकि हम पहले से ही स्टार्ट कर लें एंड जब तक सिलेबस आए हमारा एटलीस्ट 50% कवर्ड हो। अर्ली बर्ड कैचेस द प्रे। ठीक है, वो हमेशा फायदे में है जिन्हें पहले स्टार्ट किया, लेकिन जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं उनको भी परेशान नहीं होना है। वो मेरे बैच में कभी भी एनरोल कर सकते हैं एंड उनको सारी जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स है वो मिल जाएंगी। या अगर वो मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे यू गाइस कैन अप्रोच। ठीक है, मैं आपके लिए एक टेलर मेड अप्रोच बनाऊंगी जहां पे मैं आपको बताऊंगी इन 3 मंथ आपको जीरो से भी अगर स्टार्ट कर रहे हो, इन 3 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करना है। फाइन, अब ये तो रहा जो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू में दे रही हूँ क्या क्या चीजें आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए चाहे जरूरत पड़ेगी। पहला, आपका एक कामनेस जरूरत होगी, इसीलिए आपको पैनिक नहीं करना है। सेकेंडली, आपको सिलेबस जरूरत होगा, तो रीड योर सिलेबस प्रॉपरली ताकि सिलेबस का कोई भी कोना आपने छोड़ा नहीं हो। 5 6 7 टाइम्स आज पूरा दिन अगर कुछ नहीं करोगे, पूरा दिन सिलेबस पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन।
जितना आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया है वो नहीं भूलोगे, आप उसको रिवाइज करोगे। अब आप रिवीजन कैसे करोगे? सेट योर डेली टारगेट्स, कि जो आप डेली पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करोगे। एक तो डेली, लेट्स से आपने आज कार्ल मार्क्स पढ़ा, तो शाम को आप कार्ल मार्क्स भी रिवाइज करोगे, एंड आपने पर्सपेक्टिव जो है वो पहले पढ़ लिया है, ठीक है? तो उसका भी कुछ पोर्शन अच्छे से टाइम टेबल बना के कि इस यूनिट को मैं आज रिवाइज करूंगा, इस यूनिट के इस पोर्शन को मैं आज रिवाइज करूंगा, ठीक है? तो डेली टारगेट्स में आप डेली जो पढ़ा होगा उसको रिवाइज करोगे, प्लस जो पुराना आपने पढ़ लिया है वो रिवाइज करोगे। फिर आप वीकली रिवीजन करोगे। वीकली रिवीजन जो आप वीकेंड पे करोगे, उसमें आप क्या करोगे? सारा जो आपने अभी तक पढ़ा है, पूरे वीक में जो आपने पढ़ा वो रिवाइज करोगे। पिछले सारे वीक को आप रिवाइज करोगे, ठीक है? उसके बाद आपका मंथली रिवीजन होगा, जिसमें आप पूरे मंथ की चीजें रिवाइज करोगे। ये रिवीजन मैं आपको जो डेली वीकली एंड मंथली बोल रही हूँ, ये मैं वो चीजें बोल रही हूँ जब आप नहीं पढ़ रहे हो। जैसे आज हमारी क्लास होगी, कल होगी, परसों होगी, जब भी क्लासेस होंगी, उस दिन का जो आप पढ़ रहे हो वो रिवाइज करो, ठीक है? वो डेली वीकली एंड मंथली करोगे। बाकी दिन में 1-2 घंटे रख लो जिसमें जो पुराना पढ़ा हुआ है वो भी आप रिवाइज कर रहे हो। लेट से आपने 5 चैप्टर्स पहले पढ़ लिए हैं, तो उन 5 को ब्रेक कर लो कि एक चैप्टर को मैं 5 डेज में रिवाइज करूंगा, तो एक चैप्टर के लिए मैं 1.5 आवर उसमें रखता हूँ। तो दिन के एक 1-1.5 आवर जो है पुराने वाले चैप्टर्स को रिवीजन करने के लिए आप यूज करोगे। उसके लिए पहले यू विल मेक अ प्रॉपर फ्रेमवर्क कि मैंने इतना पढ़ लिया है, 10 दिनों में मुझे इतना रिवाइज करना है, ठीक है? उसको ब्रेक करके आप अपना अच्छा डेली टारगेट सेट करोगे ओल्ड रिवीजन के लिए। ये न्यू रिवीजन है जो आप नई चीजें कवर कर रहे हो, उसके लिए डेली वीकली एंड मंथली रिवीजन आप करोगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज PYQs। देखो PYQs अब कहाँ से लेके आओगे? एक जो लेक्चर एग्जाम हमारा हुआ था पहले, उसको यू विल टेक एज अ बेस, वो भी मान लो ऑल द पेपर उसे जो है इस बार हाई लेवल का ही होगा, लेकिन वहां से आपको कुछ आइडिया मिलेगा। वो PYQs आप करोगे, मैंने अपने ग्रुप में वो पेपर शेयर कर लिया है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था वो भी आप देखोगे, वो भी मैंने ग्रुप में शेयर कर लिया है। उसके बाद आप नेट पे रैंडमली देखो, जैसे UPPSC, उनके लेक्चर एग्जाम का सोशोलॉजी का अगर आपको पेपर मिलता है, या किसी स्टेट या अपने JNK का सेट देख लो, किसी और स्टेट का सेट का पेपर देख लो, ठीक है? नेट का पेपर देख लो। लेकिन नेट में अगर नहीं भी कर पा रहे हो कोई क्वेश्चंस, तो लीव दैट, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत एडवांस है, उनका पेपर भी अलग तरीके का आता है, इसीलिए हम स्पेसिफिकली स्टिकिंग टू सेट एग्जाम्स। बाकी स्टेट के अब सेट एग्जाम्स जो है उनको एक बार ही देख लो, ठीक? यहाँ से अपने PYQs, एंड जनरली आप नेट पे सर्च करो। लाइक आपने आज कोई टॉपिक पढ़ लिया, आपने थेरीज ऑफ सोशल चेंज पढ़ा आज, ठीक है? तो आप नेट पे आपको सर्च करना है थेरीज ऑफ सोशल चेंज MCQs, theories of social change sociology MCQs। तो you'll definitely get इंटरनेट से some links and all जहाँ पे कुछ MCQs होंगे। तो जहाँ भी आपको MCQs मिल रहे हैं सॉल्व करो। फिर अगर आपको MCQs पे डाउट है कि ये आंसर गलत लिखा है या कुछ, तो उसके लिए आपके पास मेरा नंबर है, आपको पता है मेरे स्टूडेंट्स मुझे उसका स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप कर देते हैं कहीं पे भी अगर उनको कोई भी डाउट आता है, ठीक है? तो यहाँ से आप MCQs करोगे, सारे MCQs। एंड मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम मैं खुद भी मैम आप हमें खुद से MCQs करवाओ। अब देखो, ऐसे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है अगर पढ़ाऊं भी मैं ही और MCQs भी मैं ही करवाऊं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अब आपका काम है हर जगह से MCQs करना। और अगर कहीं एक आधा चीज हमारी छूट गई है, वो मेरी नोटिस में लेके आना कि मैम हमने ये चीज नहीं पढ़ी, या मैम मुझे ये MCQ समझ में नहीं आ रहा है। बट दैट वुड बी अ टेस्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट टू माई टीचिंग ऑल्सो, कि क्या मैंने आपको सारी चीजें कॉम्प्रहेंसिवली कवर करवाई है कि नहीं। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप दूसरे रिसोर्सेज से MCQs करोगे। पर आपने मेरे से लिया है, अब MCQs के लिए आप दूसरे सोर्सेज कंसल्ट करो, चाहे यूट्यूब से देखो, चाहे इंटरनेट से देखो, एंड ये PYQs देखो। एंड जहां भी मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें उसका स्क्रीनशॉट, तो मैं आई लुक कि क्या इशू है, ठीक? एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, चैट डोंट यूज ChatGPT फॉर MCQs। ऐसा नहीं आप रैंडमली कोई क्वेश्चन डालो एंड एक्सपेक्ट कि ChatGPT आपको सही आंसर देगा, ऐसा नहीं होता है। फाइन, यू कैन यूज दैट ChatGPT। कोई एक टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क इट टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन सिंपल टर्म्स टू यू, ठीक है? MCQs इतना ChatGPT AI रिलायबल नहीं है कि आप इसमें MCQ डालो और ये आपको एक्यूरेट आंसर दे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर आपको MCQ में ChatGPT दिखाएगा वो गलत ही होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप फॉलो करो। इफ यू वांट टू परचेज माय बैच, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो। मेरे बैच के हाइलाइट्स हैं कि मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ स्टूडेंट्स के साथ, आई प्रोवाइड देम पर्सनल मेंटरशिप, क्योंकि देखो बुक्स
सेम बुक सारे स्टूडेंट्स कंसल्ट करते हैं, राइट, लेकिन सारे एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो वेयर डू यू लैक? इंसान लैक करता है हमेशा मेंटरशिप में। तो वो मेंटरशिप आपको मिलेगी, आपको सारे पीडीएफ मेरे बैच में मिलेंगे, आपको उसके बाद कोई रिसोर्स कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्सेज कंसल्ट करना एज ए टीचर दैट इज माई जॉब। ठीक है, मैं आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई करूं, दैट इज माई जॉब। तो मेरे पीडीएफ के बाद आपको खुद से कोई रिसोर्सेज जो है वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स मिल जाएंगी, मैंने नंबर भी दे दिया, कहीं पे कोई भी इशू होगा तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट। एंड गाइज यू हैव 3 months इन हैंड, अब बस सब कुछ भूल जाओ, काम पे लग जाओ। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।